हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ जैसा हमेशा करते हैं, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हमेशा की तरह आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का ग्लोबल न्यूज़। तो यूएस मार्केट्स पॉजिटिव रहे आज ओवरऑल, एंड मेजर जो ट्रिगर्स रहे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के, राइट, वो एक तो ये रहे कि आ, थोड़ा क्रूड ऑयल प्राइजेस कम हुए, ऑलमोस्ट $3 कम हो गया, राइट। तो क्रूड ऑयल हैज़ गॉन डाउन टू अराउंड लाइक 77। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 77.8 के आसपास पहुंच गया। वो 81 आसपास चला गया था, तो अभी वो थोड़ा कम हो गया है। रीजंस बीइंग कि अगेन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड, थोड़ा जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, वो ये लग रहा है कि शायद एस्केलेशन ज़्यादा नहीं होगा इसराइल और ईरान के बीच में। इसराइल में नॉट रिस्पॉन्ड एज पीपल एक्सपेक्टेड जिस तरह से, तो वो थोड़ा सा एक टेंशन जो है वो कम हो रही है, और इसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से नीचे गिरे, राइट। तो ये सारा ओवरऑल रहा। मार्केट्स ओवरऑल पॉजिटिव रहे। ट्रेड डेफिसिट जो है यूएस का कम हो गया, तो एक्सपोर्ट्स जो हैं बढ़ गए हैं, इंपोर्ट्स गिर गए हैं, राइट। तो दैट इज़ पॉजिटिव थिंग एज वेल विच मार्केट लाइक्ड, राइट। तो ये सारी चीज़ें रही। चाइना की जो रैली है, जो लास्ट एक हफ्ता 10 दिन से ज़बरदस्त चल रही है, उसमें एक थोड़ी सी स्टीम लूज हुई, राइट। और जो ओवरऑल जो हैंगसेंग इंडेक्स है हांगकांग का, जो मेजर इंडेक्स है, वो ऑलमोस्ट 9% गिरा कल, राइट। तो अगेन, और उसका मेजर रीज़न जो था कि एक प्रेस ब्रीफिंग हुई वहाँ पर, एक नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन है, राइट। तो उन्होंने कुछ फर्दर स्टिमुलस के ऊपर कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी। दे वर नॉट कमिटेड इनफ फॉर द फर्दर स्टिमुलस, एंड मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई क्लैरिटी आएगी कि और भी ज़्यादा स्टिमुलस आएगा आगे, और उसके बेसिस पे मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा रिएक्शन रहेगा, बट उस नहीं आया, तो वो थोड़ा सा ओवरऑल डाउन रहा। तो ओवरऑल इसकी वजह से एशियन मार्केट्स एक्सेप्ट इंडियन मार्केट्स वर मेजरली डाउन ओनली, राइट। तो ये ओवरऑल चीज़ें रही फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स पर्सपेक्टिव। इंडिया में आज इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज ऑफ द एमपीसी मीटिंग आरबीआई का। तो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आज क्लैरिटी आएगा कि बढ़ कम करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। एक्सपेक्टेड अभी यही है मोस्टली, जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है, जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है, कि इंटरेस्ट रेट इस बार तो कम नहीं होंगे, राइट। और देर इज एक्सपेक्टेशन शायद स्टांस चेंज हो जाए टू न्यूट्रल फ्रॉम अकोमोडेटिव, तो वो चीज़ एक थोड़ा पॉसिबिलिटी है, राइट। विच थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि वो चीज़ हो सकती है, राइट। मेजरली बिकॉज एक तो स्लोअर ग्रोथ थोड़ी स्लो लग रही है कि हो रही है, पीएमआई थोड़ा सा डिप हुआ है, अर्निंग्स वगैरह की जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी डिप हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्लो हुई है लास्ट 1-2 क्वार्टर से। ये थोड़े से इंडिकेटर्स इस तरह के आ रहे हैं। अब अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, और अब थोड़ा सा हेडविंड भी दे दिया है यूएस फेड ने 0.5 कम करके, तो एक ये भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि देर इज सम चांस कि 0.25% का इंटरेस्ट रेट कट हो जाए। इस बार नहीं होगा, शायद दिसंबर में हो, राइट। बट एटलीस्ट न्यूट्रल स्टांस जो है एक्सपेक्टेड है कि वो होगा। तो आज देखते हैं व्हाट हैपन्स हेयर, बिकॉज अगेन एज आई सेड, मेजर ट्रिगर इज ग्रोथ इज स्लोइंग, बट अगेन देर इज अ रिस्क ऑफ क्रूड ऑयल प्राइजेस, जो इन्फ्लेशन को अगेन थोड़ा सा टेल विंड क्रिएट कर रहा है। तो दैट कैन ऑल्सो बी इन द माइंड ऑफ आरबीआई एमपीसी की क्या इन्फ्लेशन फिर से आ सकता है, मतलब बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से इस चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर अगेन हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट हमने कहीं जल्दी ना कम कर दिए, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग में रह सकती हैं। बाकी थोड़ा मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा कल रूलिंग पार्टी बीजेपी जो है उसका विन, राइट। उसका भी एक इम्पैक्ट रहा कि इंडियन मार्केट्स पर थोड़ा सा पॉजिटिव, एंड ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स स्टिल टुक आउट लॉट ऑफ मनी, ऑलमोस्ट 5,700 करोड़ रुपीज़ का कल भी जो है वो पैसा निकाला गया है नेट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने, राइट। और लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छी बाइंग की, 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की, और इसकी वजह से कल मार्केट्स इंडिया के थोड़े पॉजिटिव रहे, राइट। और अगेन एज अ सेड, रीजंस वर थोड़ा सा इस चीज़ों के ऊपर भी कि एक तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा बेटर हुआ, और ये चीज़ भी रही कि रूलिंग पार्टी वॉन। डील मेकिंग जो है इंडिया में बहुत एक न्यू हाई पे चली गई। एमएनए अगर हम पी जो है ओवरऑल डील्स देखें तो वो ज़बरदस्त 551 डील्स हुए हैं इस क्वार्टर में, Q3 में, या इंडिया का Q2, ग्लोबली Q3, राइट। तो वो जो है Q1 2022 के बाद
सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डील्स हुई हैं, M&A काफ़ी ज़्यादा M&As 214 के आसपास M&As हुए हैं, पी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, राइट। तो अगेन एक थोड़ा सा लिक्विडिटी इज कमिंग बैक इन द मार्केट इन दिस स्पेस एज वेल, राइट। तो अगेन ए पॉजिटिव सेंटिमेंट, और एक थोड़ा सा ये भी चीज़ है, पीक साइकिल की भी बातें इस इंडिकेटर्स में दिखती हैं कि जैसे जैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो चीज़ों भी समझ आती हैं कि रेजिंग मनी हैज़ बिकम लिटिल ईजियर बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इन द मार्केट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें मेजरली हमारी रही फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पर्सपेक्टिव, राइट। अब बात करते हैं फ्रॉम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में क्विकली। तो सेंको गोल्ड का भी अपडेट आया, टाइटन का आया था, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट था, कल्याण का भी आया, अब सेंको गोल्ड का भी अपडेट आया, राइट। तो उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 31% का जो है ईयर ऑन ईयर गोल्ड प्राइजेस का अप रहा, राइट। और उसकी वजह से जो इनका ज्वेलरी बिजनेस है वो 27% ईयर ऑन ईयर अप रहा। और अगर हम पूरा H1 देखें तो उन्होंने कहा कि 19% ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ रही। सबसे अच्छी जो चीज़ है उसमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, राइट। तो वो काफ़ी पॉजिटिव रही, वो जो है वो 20% ग्रोथ रही सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की Q2 में, विच वॉज 4%, राइट। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव नंबर जो है ओवरऑल सेंको ने दिया है। और तो मेजरली अगेन दे आर सेइंग कि इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी जो डिक्लाइन हुआ 9% से 15% से 6% जो बजट में कस्टम ड्यूटी कट किया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से डिमांड जो है अप रहा। लेकिन येस, गोल्ड प्राइजेज हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड द रेवेन्यू ऑफ दीज कंपनीज, राइट। गाइडेंस ये है कि 18 से 20 ज्वेलरी स्टोर्स और जो हैं वो लॉन्च करेंगे, राइट। और ओवरऑल उनका जो गाइडेंस है, राइट, तो 18 to 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है फॉर FY25। नेक्स्ट जो कंपनी का थोड़ा सा कुछ अपडेट आया वो है टोरेंट पावर। दे हैव विन अ ऑर्डर ऑफ 2 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज इन महाराष्ट्र, राइट। तो ये अभी 500 मेगावाट की एडिशनल कैपेसिटी का और कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 1500 का लास्ट मंथ मिला था, मतलब 1.5 गीगावाट का लास्ट मंथ मिला था, 0.5 गीगावाट का और मिला है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, राइट। और उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है ये बनाएंगे, सेटअप करेंगे, 40 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है कि MSEDCL जो है इसको प्रोक्योर करेगा, इस एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को दे विल प्रोक्योर, राइट। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल कंपनी फोकस भी कर रही है ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर। 5 to 8 गीगावाट्स की कैपेसिटी का थॉट प्रोसेस है, राइट। और ओवरऑल 25 से 35 हज़ार करोड़ 35,000 से 35,000 करोड़ रुपीज़ का मनी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर पोर्टफोलियो भी है, राइट। काफ़ी एक फोकस ऑन नेचुरल गैस, थर्मल, लाइक EVs एंड नाउ इन पंप स्टोरेज पे भी उनका फोकस है। तो काफ़ी एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ट्रांसमिशन भी है, समथिंग लाइक टाटा पावर की दे आर इन ऑल जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन एज वेल, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग प्ले है, छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग कंपनी, वी शुड ऑल वॉच इन द पावर सेक्टर एज वेल। पेप्सिको ने कुछ अपडेट्स दिए ओवरऑल ग्लोब के, पेप्सिको जो ग्लोबल है उन्होंने, उसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ इन इंडिया। पेप्सिको का कौन है बॉटलर इंडिया में? वरुण बेवरेज, राइट। तो दे आर एक्सपेक्टिंग द ओवरऑल, जबकि उन्होंने सेल्स फॉरकास्ट अपना ग्लोब में कम किया है, उन्होंने कहा है कि हम एस्टिमेट्स को अपने मिस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया हैज़ बीन कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर अस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया। तो कुछ और कंट्रीज भी थे, इजिप्ट, टर्की, पोलैंड एंड वियतनाम एज वेल, दे आर सेइंग दैट डबल डिजिट ग्रोथ जो है आ सकती है या आएगी इन Q3, राइट। तो वरुण बेवरेज डायरेक्टली इज को रिलेटेड टू दैट, राइट। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। हुंडई का जो IPO है वो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ, राइट। 15 अक्टूबर को अगेन रिपोर्ट है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ओपन। इट इज़ ऑलमोस्ट $3 बिलियन IPO, राइट। तो काफ़ी बड़ा पैसा, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपीज़ का IPO जो है वो आने वाला है हुंडई का। और एक साउथ कोरियन कंपनी है, दे आर रेजिंग मनी इन इंडिया नाउ, राइट। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर फोकस्ड ऑन इंडियन मार्केट। नंबर 2 इन इंडिया मारुति लिस्टेड है, अब नंबर 2 इज ऑल्सो लिस्टेड, नंबर 3 आई थिंक इज M&M एंड टाटा मोटर्स बहुत नेक टू नेक चल रहे हैं, राइट। तो नंबर 3, नंबर 4 ऑल 4-व्हीलर कंपनीज नाउ विल बी लिस्टेड आफ्टर हुंडईज IPO। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है विच वी शुड, मतलब अगेन इंपॉर्टेंट
मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इन ओवरऑल ऑटो सेक्टर और स्पेशली 4 व्हीलर सेक्टर में, राइट। और एक एमएनसी लिस्टिंग लाइक आफ्टर मारुति, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर रहेगा। जापानीज है मारुति, नाउ दे विल बी अ साउथ कोरियन कंपनी एज वेल विच विल बी लिस्टेड इन इंडिया। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है और ओवरऑल 22 को एक्सपेक्टेड है कि दे विल बी लिस्टेड इन इंडिया। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के भी कुछ कुछ अपडेट्स आए कि हाउ इट वाज। तो ओवरऑल 6.5% का ईयर ऑन डिक्लाइन है प्रीमियम्स इन सितंबर की बात हो रही है, सिर्फ Q2 की बात नहीं है, सितंबर की बात है, राइट। तो देर इज़ ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस जो है उन्होंने 3% का डिक्लाइन लिया है। अगर हम ओवरऑल पैसा जो उन्होंने कलेक्ट किया है 22,000 करोड़ रुपए के बारे में बात करें तो, राइट, इसमें से मेजर जो खराब परफॉर्मेंस रहा है वो यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस का खराब परफॉर्मेंस रहा है। इवन बजाज एलियांस का भी 8% डिक्लाइन है एंड HDFC अर्गो इज ऑल्सो 5.4% डिक्लाइन। गुड परफॉर्मेंस वर बाय साही प्लेयर्स एंड स्टार हेल्थ 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड ICICI लॉम्बार्ड का भी 3.6% का प्रीमियम ग्रोथ रहा है इन सितंबर, राइट। तो ये चीज़ें चल रही हैं। स्टेट ओन्ड जो इंश्योरेंस है वो कंसिस्टेंटली मार्केट अपना लूज कर रहे हैं। साही प्लेयर जो हैं वो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इन हेल्थ, राइट। जो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आई थिंक इन्वेस्टर्स आर प्रिफरिंग देम more than the overall general insurance companies from health insurance perspective, not investors but the people who are customers, right। तो वो सारी चीज़ें हैं। NSDL को फाइनली सेबी का नॉड मिल गया है IPO, राइट। तो 1 साल से उन्होंने अपना ऑफर फाइलिंग किया हुआ है, 1 साल के बाद उनको फाइनली अभी IPO के लिए अप्रूवल मिल गया है और एक्सपेक्टेड है IPO जो है पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा, क्योंकि बाय रेगुलेटरी दे हैव टू फाइल दिस IPO। क्योंकि अभी ये बात हो गई है कि भाई कोई भी इन्वेस्टर इस तरह के कंपनीज में 15% से ज़्यादा स्टेक नहीं ले सकता, जो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में किसी भी इन्वेस्टर का, जो भी कंपनी है, प्रमोटर है, जो भी मान लो आप, 15% से ज़्यादा स्टेक नहीं हो सकता। ये जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें 2 कंपनीज हैं, NSE के पास 24% है और IDBI बैंक के पास 26% है। तो ये 2 कंपनीज हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि दोनों ऑफर फॉर सेल करेंगे एंड एक्सपेक्टेड है कि बाकी बैंक्स भी है, ICICI बैंक का भी स्टेक है, यूनियन बैंक का भी है, SBI का भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी थोड़ा स्टेक है, तो दे में ऑल्सो रिड्यूस द स्टेक इन NSDL। तो ये चीज़ें हैं कि NSDL आफ्टर CDSL इज दो ही मेजर प्लेयर हैं जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, हमारे स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। तो दोनों अब लिस्टेड हो जाएंगे विद एमंस NSDL ऑल्सो गेट लिस्टेड आफ्टर CDSL। CDSL इज ऑफ कोर्स अ फास्टर ग्रोइंग कंपनी ओवरऑल एज कंपेयर टू NSDL। अब देखते हैं IPO के बाद कुछ चेंज होता है तो लेट्स सी। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी न्यूज़ आई थी इन इकोनॉमिक टाइम्स ऑन भारती एयरटेल की भाई वो टाटा ग्रुप का जो टाटा प्ले है, मतलब जो टाटा के डिश टीवी है हमारा, राइट, टाटा का, उसको जो है एक्वायर करने की बात हो रही थी कि एयरटेल वांट्स टू एक्वायर देम। काफ़ी बड़ा एक फ्रंट पेज आर्टिकल था उसके ऊपर। तो भारती एयरटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मतलब दे डिडंट से यस, दे डिडंट से नो, तो दे जस्ट सेड कि नो मटेरियल इवेंट येट दैट रिक्वायर डिस्क्लोजर, right, evaluation, we keep on evaluating various opportunities for acquisitions from time to time, right। तो again they have not said yes, they have not said no, तो but again interesting play रहेगा भारती के लिए, but again it's a declining industry, I don't know what exactly the plan is। Maruti is already number 2 in this, Tata play is number 1, तो what is exactly consolidation होने वाला है, but again this is, as I said, it's not a high growth industry। overall dish जो है D2H जो space है, अब वो कैसे प्ले आउट कर रहे हैं और क्या थॉट है उसके ऊपर वी विल हैव टू सी। टाटा मोटर्स जो है उसने 11% डिक्लाइन रिपोर्ट किया है इन ग्लोबल होलसेल्स, राइट। तो मेजरली JLR पर्सपेक्टिव से, राइट, ग्लोबल हेल्थ जो है Q2 FY25 में 1,30,000 थे, 6% के आसपास का उसमें डिक्लाइन है अगर हम उसमें बात करें तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल रही फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ टाटा मोटर्स एज वेल। उसकी वजह से कल स्टॉक गिरा भी, आई थिंक 4% के आसपास कल टाटा मोटर्स का स्टॉक डाउन है। तो अगेन थोड़ा सा एक स्ट्रेस है ओवरऑल JLR के वॉल्यूम ग्रोथ में, बिकॉज चाइना इज़ थोड़ा स्लो डाउन, चाइना इज़ अ बिग मार्केट फॉर देम।
राइट। और कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अ लॉट फ्रॉम ईवी प्लेयर्स एज वेल, चाइनीज ईवी प्लेयर्स एज वेल, राइट। तो वो सारा काफ़ी सारी चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं उसमें, and it will be a very important indicator how the JLR volume increases, and accordingly I think the price of the company's growth will be dependent on that। ठीक है, so that is all on the major news आज की। तो अब फटाफट नॉलेज सेक्शन की बात कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग इमेज मिली थी मुझे, ये एक डेक हमें एक शेयर किया था किसी ने मुझे, JP मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट का। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मतलब कि जो हम बात करते हैं टेक कि मतलब वाई गूगल एंड वाई एनवीडिया इज़ अ $3.2 ट्रिलियन कंपनी, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ, राइट। और इतनी ज़्यादा बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या ये सब कंपनीज़ की वर्ल्ड वाइड। जैसे अगेन फेसबुक इज़ फोकसिंग, आपने आप देखा मेटा ने एक नए गॉगल्स लॉन्च किए हैं, राइट। तो वो सारी मतलब इतना फास्ट जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, एंड दिस चार्ट बेसिकली टेल्स यू दैट, राइट, कि टेक्नोलॉजी रेट ऑफ एडॉप्शन, कोई भी नई चीज़ आती है उसका रेट ऑफ एडॉप्शन में कितना टाइम लगता है। 75% एडॉप्शन रेट के लिए कितने साल लगते हैं। तो फ्लश टॉयलेट को 70 साल लगे थे, 1860 में आया था, 70 साल लगे थे, उसमें 75% यूएस में एडॉप्शन के लिए। टेलीफोन को फिर 55-60 ईयर्स लगे, फिर इलेक्ट्रिक पावर को 30 साल लगे, ठीक है। आईसी ऑटोमोबाइल्स को 50 साल लगे, वैक्यूम क्लीनर को 40, एयर ट्रैवल को 55 ईयर्स लगे, होम एयर कंडीशनिंग को 40 ईयर्स लगे, माइक्रोवेव को फिर 12 साल लगे, माइक्रो कंप्यूटर पीसी को 25 साल लगे, सेलुलर फोन सेल फोन राइट 15 साल लगे, सोशल मीडिया को 10-12 साल, स्मार्टफोन्स अगेन 10 साल। तो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज कि टेक्नोलॉजी का रेट ऑफ एडॉप्शन बहुत फास्ट होता जा रहा है। इसलिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसकी जो कंपनीज हैं बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं, राइट। जैसे एनवीडिया एज ए साइड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्लासिक एग्जांपल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हमें हमेशा समझनी है कि डिसरप्शन इतनी फास्ट हो रहे हैं हमारी मार्केट्स में आजकल, तो ये सब चीज़ें भी हमें फैक्टर्स रखनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर एज वेल, ठीक है। स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो ये सब चीज़ें भी समझना है कि भाई मैं किसी कंपनी में हूँ, मैं कोई इन्वेस्टर हूँ किसी कंपनी का, वो कितना फास्ट डिसरप्ट हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो वो चीज़ें हमें बहुत ही क्लोजली वॉच करनी चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी रेट ऑफ एडॉप्शन इतनी फास्ट हो रहा है कि मतलब हमने यूपीआई इज क्लासिक एग्जाम्पल, राइट, इन इंडिया आई थिंक कितना ज़बरदस्त फास्ट ग्रोथ हुआ है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नई नई प्रोडक्ट्स आएंगे और वो इतना फास्ट डिसरप्ट कर देंगे कि आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी को या इंडस्ट्री को, दैट बाय द टाइम वी रियलाइज हम काफ़ी पैसा लूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वी शुड बी वेल रेड ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड वी शुड ऑलवेज हैव फोकस ऑन दैट थिंग्स एज वेल कि यार ये कौन सा नई चीज़ आ रही है और क्या चीज़ अच्छा हो रहा है एंड व्हाट आर द चेंजेस, एंड अकॉर्डिंगली एज एन इन्वेस्टर या एज अ ओवरऑल मतलब एंथुजियास्ट ऑफ टेक एंथुजियास्ट वी शुड ऑल फोकस ऑन दीज थिंग्स। तो दैट इज़ व्हाट आई थॉट। मेरे को ये दिखाते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है। देखो ये कितना, कोई चीज़ 70 साल लगते थे, अभी वो 8-10 साल हो रहा है, और आई एम श्योर इट विल बी लाइक 5-7 ईयर्स डाउन द लाइन इट विल बी वेरी वेरी, मतलब 5-7 साल पे आ जाएगा कि 75% एडॉप्शन रेट इन 5-7 ईयर्स। आई थिंक इट कैन बी पॉसिबल इन फ्यू ईयर्स। तो अब देखो आप, कोई कंपनी नई आई है और 5-7 साल में अगर 75% पॉपुलेशन यूज यूजिंग द प्रोडक्ट, तो वो कहाँ से कहाँ, मतलब क्या ग्रोथ है उस उनके प्रोडक्ट्स का और उसका वो। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, राइट। दैट इज़ ऑल आई हैव गाइज ऑन दिस। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिए अगर पॉसिबल है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, या अपने सोशल मीडिया चैनल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम एंड दोस्तों, जय हिंद।